नमस्कार, मेरा नाम स्नेहलता प्रधान है। मैंने बायोलॉजी में स्नातक किया है और टीचर ट्रेनिंग कोर्स में मैंने डीएड किया है और टीचिंग में मेरा 11 वर्षों का अनुभव है। हमारे ज़िले का नाम सरगुजा है। वैसे तो सरगुजा का कोना कोना दर्शनीय है, क्योंकि यहाँ माँ महामाया का मंदिर है, रामगढ़ की गुफाएं हैं। लेकिन सरगुजा को सबसे अधिक मैनपाट के लिए जाना जाता है। मैनपाट जो कि समुद्र तल से 800 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यहाँ तिब्बतियों को भी बसाया गया है। यहाँ ऊंचे ऊंचे झरने और चारों ओर वनों से आच्छादित यह स्थान बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मेरे विद्यालय का नाम शासकीय प्राथमिक शाला बनिया टिकरा है। यह बतौली विकास खंड के अंतर्गत आता है और वर्तमान में मेरे विद्यालय में 39 बच्चे हैं और सभी बच्चे ग्रामीण परिवेश से हैं। शुरुआत में जब मैंने इस विद्यालय को ज्वाइन किया तब मुझे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जब मैं बच्चों को पढ़ाती थी तो उनको समझने में बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि सभी बच्चे ग्रामीण परिवेश से हैं और उनको हिंदी बोलना भी नहीं आता था। और इस वजह से बच्चों की उपस्थिति, नामांकन और ठहराव में के लिए मुझे बहुत प्रयास करने पड़े और बहुत प्रयास करने के बाद धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगी। परंतु जब मैंने श्री अरविंद सोसाइटी के ZIIEI का प्रशिक्षण प्राप्त किया तब मुझे ऐसा लगा कि बिना पैसे खर्च किए भी बहुत सारे नवाचार ऐसे हैं जिन्हें हम आसानी से कर सकते हैं। और इस प्रशिक्षण के माध्यम से ही हमें ये पता चला कि पढ़ाने के तरीके में हम कैसे सुधार ला सकते हैं और बच्चों के ज्ञान को हम कैसे स्थायी रख सकते हैं और गुणवत्ता युक्त शिक्षण हम कैसे बच्चों को दे सकते हैं। इस प्रशिक्षण के द्वारा ही मुझे इनोवेटिव पाठशाला के बारे में जानकारी मिली। इनोवेटिव पाठशाला एक ऐप है। इस ऐप को मैंने डाउनलोड किया। इस ऐप में सभी विषयों के सभी कक्षाओं के पाठ हैं। हमको जिस भी पाठ को पढ़ाना होता है उस पाठ को हम देख सकते हैं और सीख सकते हैं। हमको बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कौन सी गतिविधियाँ यूज़ करनी है, कौन से TLM यूज कर सकते हैं और हम इसको कैसे पढ़ा सकते हैं, कैसे अपने पाठ को रुचिकर बना सकते हैं। इसमें बहुत आसानी से सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, जिससे पाठ को पढ़ाने में आसानी हो रही है हमें। इस प्रशिक्षण से मुझे बहुत लाभ मिला है। इस प्रशिक्षण से ही मैंने जाना कि कैसे हम बच्चों को गतिविधि से जोड़कर उनके ज्ञान को स्थायी बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को खेलना पसंद होता है और बच्चों को अगर हम खेल खेल में सिखाएं तो बच्चे आसानी से सीखने लग जाते हैं, उनको पढ़ाई बोझ नहीं लगता है। तो इस प्रशिक्षण के माध्यम से ही मैंने ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास के बारे में जाना कि हम कैसे बच्चों को ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं, कैसे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, कैसे ऑफलाइन पढ़ा सकते हैं। और मुझे खुशी है इस काम को करने में हमारे ZII के प्रशिक्षक श्री ओम सर ने मेरी बहुत मदद की। इस प्रशिक्षण के द्वारा ही मैंने इस ऐप के माध्यम से ही मैंने कॉन्सेप्ट मैपिंग, ग्रिड गेम, चक्के पे चक्का और सांप सीढ़ी जैसे खेलों को जाना, जिससे गणित विषय को पढ़ाना मेरे लिए बहुत आसान हो गया। बच्चे खेल खेल में ही गणित सीखने लगे और उनको भी गणित विषय बोझिल नहीं लग रहा है, बहुत सरल लग रहा है। जब मैंने इस प्रशिक्षण को प्राप्त किया तब से मेरे अंदर एक नई उत्साह सी आ गई है और मुझे पढ़ाने में मज़ा आ रहा है और सरल भी लग रहा है मुझे पढ़ाना, जिसका लाभ मुझे मेरी मोहल्ला कक्षा में देखने को मिल रहा है। बच्चे निरंतर मोहल्ला क्लास में आ रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं और उनके सीखने में भी सुधार आया है। जितना टाइम मुझे पहले लगता था उससे कम टाइम लग रहा है सिखाने में और बच्चे भी बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे हैं। मैं ये सब देखते हुए कह सकती हूँ कि मेरा विद्यालय मेरे ज़िले में रोल मॉडल स्कूल होना ही चाहिए। और अंत में मैं श्री अरविंद सोसाइटी और HDFC बैंक को मुझे यह मंच प्रदान करने के लिए धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू।